हेलो दोस्तों, विलेज बार्बी शो में आप सभी का स्वागत है। अरे अरे, इतनी कांपने की आवाज कहाँ से आ रही है? मिस्टी बिटिया, तुम कांप रही हो का? अल्ले मैया, मैं तो आपके छाछ छोड़ ली हूँ। अगर मैं कांपती तो आपको पता नहीं चलता क्या? हाँ, ई की बात भी बिल्कुल सही है। पापा पापा, जल्दी उठो जल्दी उठो। देखो, ऐसा लग रहा है जैसे भूकंप आया हो। देखो, पूरा पलंग कितना तेज तेज हिल रहा है। अरे अरे, ये क्या पापा? ये तो आपके कांपने की वजह से पलंग हिल रहा है। क्या हो गया आपको? कीकू कीकू बेटा, जल्दी से जाओ अपनी मैया से एक और कंबल लेके आओ। बोलो, कंबल बता दे कहाँ रखी है, बहुत ठंड लग रही है। मैया मैया, जल्दी उठो जल्दी उठो। देखो, ना जाने पापा को क्या हो गया है, वो बहुत कांप रहे हैं। अरे अरे कीकू, क्या कह रहे हो? तुम्हारे पापा कांप रहे हैं? अच्छा अच्छा, चलो चलो हम देखती हैं। ए जी, का है, क्यों है? आप काहे इतना कांपे जा रहे हो? मोह, पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत ठंड लग रही है। जल्दी से एक कंबल और उड़ा दो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा बिल्कुल भी। अच्छा अच्छा, आप तनिक रुकिए, हम उड़ाती हैं। बिटवा, जाके जल्दी से डॉक्टर अंकल को बुला के लेके आओ। मैया, पर इतनी छुपा छुपा तो डॉक्टर अंकल की क्लिनिक खुली नहीं होगी। अरे अरे हाँ बिटिया, ये तो तुम सही कह रही हो। हम क्या करें, हमें तो कछु समझ नहीं आ रहा है। टीकू, जल्दी जाओ, जाके किसी बर्तन में जल्दी से पानी लेके आओ। जी, आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, अभी हम ठंडे पानी की पट्टियां कर देती हैं। आपका बुखार कछु तो कम हो ही जाएगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें जो करना है वो करो भाई, मेरे से मत बोलो। अरे अरे यार, पापा को क्या हो गया सुबह सुबह? चलो जल्दी से ये पानी लेके जाता हूँ। मैया मैया, ये लो पानी। लाओ लाओ बिटवा, जल्दी से लाओ। ए जी, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिए, हम ठंडे पानी की पट्टियां कर रही हैं। अभी ठीक हो जाएगा आपका बुखार। जी बिटिया, एक काम करो, डॉक्टर साहब को फोन करके तनिक पूछो तो सही, क्लिनिक कब तक खोलेंगे? हाँ मैया, मैं अभी करती हूँ डॉक्टर अंकल को फोन। भगवान जी, मेरे पापा को जल्दी से ठीक कर दीजिए। देखिए ना, मेरे पापा को ना जाने क्या हो गया है। चलो चलो, जल्दी से डॉक्टर अंकल को फोन करती हूँ। हेलो हेलो, मैं डॉक्टर दीपक बात कर रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर अंकल, मैं मिष्टी बात कर ली हूँ। वो क्या है ना, मेरे पापा को बहुत तेज बुखार आ रहा है, तो मुझे यही पूछना था, आप अपना क्लिनिक कितने बजे खोलोगे? हाँ हाँ बेटा, मैंने क्लिनिक खोल दिया है, ले आओ आप अपने पापा को अपने साथ। डॉक्टर अंकल, मुझे ना आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। वो क्या है ना, मेरे पापा को बहुत ज़्यादा तेज बुखार आ रहा है, वो खड़े भी नहीं हो पा रहे, तो क्या आप हमारे घर आ सकते हो? अच्छा, चंदन जी को इतना तेज बुखार आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ी देर में मैं ही आता हूँ। चलो, शुक्र है भगवान का, डॉक्टर अंकल आ रहे हैं, अब सब ठीक हो जाएगा। मैया मैया सुनो, मैंने डॉक्टर अंकल से बात कर ली है, वो कभी भी आते होंगे। हाँ बिटिया, ये तुमने बहुत ही अच्छा किया। अब देखो, हम ठंडे पानी की पट्टियां भी कर दी हैं, उससे भी काफ़ी बुखार तो ठीक है गयो है। जी सुनिए ना, अब आपको कैसा लग रहा है? हाँ निम्मो, कपकपी तो थोड़ी दूर हो गई है और पहले से थोड़ा बेहतर ही महसूस कर रहा हूँ। अच्छा मैया, सुनो ना, आप कहो तो कम्मो आंटी को भी बुला दूँ, वो भी कुछ मदद कर देंगी हमारी। अरे नहीं नहीं कीकू बिटवा, कम्मो को परेशान ना ही करो। वैसे भी देखते हो ना, वो हमारी हर परेशानी में हमारे साथ खड़ी रहती है। अभी यहाँ पे गोलू और गुन्नू भी मिष्टी और कीकू के साथ खेलने आ जाते हैं। मिष्टी दीदी कहाँ हो आप? बाहर आओ, देखो हम आपके साथ खेलने आए हैं। अरे हाँ मिष्टी, कीकू, कहाँ हो तुम? कहीं नजर ही नहीं आ रहे। ले अले, ये क्या, गोलू और गुन्नू खेलने आए हैं? मिष्टी सुन, नहीं देख, पापा की तबीयत खराब है ना, अभी नहीं, बाद में खेलेंगे। हाँ कीकू, तू बिल्कुल सही कह रहा है, अभी छोल छलाबा करना बिल्कुल ठीक नहीं है पापा के लिए। गुन्नू बाबू छून, वो क्या है ना, मेरे पापा की तबीयत खराब है, अभी ना डॉक्टर अंकल आने वाले हैं मेरे पापा को चेक करने। ठीक है ना, हम छाले लोग मिलके कल खेलेंगे बल्ले मजे से। अले अले, क्या मिष्टी, अंकल को बुखार आता होता? हाँ गोलू बाबू, पापा को बहुत तेज बुखार आ रहा है। देख रही हो निम्मो, हमारे बच्चे कितने समझदार हैं, और तुम होगी ना, जब देखो जब डांटती ही रहती हो। हाँ जी, वो बात तो आपकी सही है, पर कहा है ना, अगर इनको नहीं डांटेंगी ना तो इनकी शरारतें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अच्छा मिष्टी दीदी, तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम कल आएंगे, हम अभी घर जा रहे हैं।
अब बाबू ध्यान से जाना, ठीक है। बोलू भैया देखना हमारा छाला प्लान खराब हो गया खेलने का। नो कोई बात नहीं, हम कल खेल लेंगे। ऐसे ही बात करते हुए गुन्नू और गोलू अपने घर की तरफ वापस जाने लगते हैं। मिस्टी बिटिया तनिक एक बार और तो डॉक्टर अंकल को फोन करके देखो, काफी देर है गई है, वो अभी तक आए ही नहीं है। अले हाँ मैया कलती हूँ। ये डॉक्टर अंकल तो बोल रहे थे मैं आ लाऊं, सच में अब तो बहुत देर हो गई, अभी तक आए नहीं है। चलो एक बार और फोन करती हूँ। जैसे ही मिस्टी डॉक्टर को फोन कर रही होती है, डॉक्टर उनके घर की तरफ आने लगते हैं। अरे चंदन जी क्या हो गया, आप कैसे बीमार पड़ गए, आप तो बड़े ही स्ट्रांग हैं। अरे नहीं डॉक्टर साहब, हम इतने बीमार नहीं हैं जितने ये लोग घबरा गए हैं। हाँ भाई वो बात तो है, अब घर में कोई बीमार पड़ेगा तो घर के लोग तो घबराएंगे ही। डॉक्टर साहब ये तो कज्जू भी बोलते हैं, अभी आग की तरह तप रहे थे। वो तो हम ठंडे पानी की पट्टियाँ की हैं तो जाके थोड़ा उतरो है इनका बुखार। मोजी ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अच्छा आप घबराइए मत, मैं चेक कर लेता हूँ इन्हें। और चंदन जी आप कैसे बीमार पड़ गए, आप बीमार पड़ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। अरे डॉक्टर साहब हम बोल रहे हैं ना हम इतने बीमार नहीं हैं। अच्छा कोई बात नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं चंदन जी आपको तो बहुत ज्यादा ही बुखार है, निमोजी बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा सुनिए मुझे आपको एक सुई भी लगानी पड़ेगी। अरे नहीं डॉक्टर साहब इतना जुल्म नहीं कीजिए हमारे ऊपर। आपको जितनी दवाई देनी हो मुझे दवाई दे दीजिए, मैं खा लूंगा, उसी से ठीक हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है फिर मैं आपको दवाई दे देता हूँ, अगर उससे ना फर्क पड़े तो मुझे बता दीजिएगा। ये बात तो फिर मुझे आपको इंजेक्शन देना ही होगा। आप बिल्कुल डॉक्टर साहब जैसा आप कहें। मोजी सुनिए मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी है इसमें, वो मंगा लीजिएगा, उन्हें टाइम पे दे दीजिएगा, जल्दी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा चलिए आप इनका ध्यान रखिए, मैं चलता हूँ, कोई घबराने की बात लगे तो फ़ोन कीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। जी डॉक्टर साहब। और फिर यहाँ डॉक्टर साहब निम्मो के घर से जाने लगते हैं। अच्छा निम्मो सुनो मुझे पहले से बेहतर लग रहा है, लाओ ये पर्ची मुझे दे दो, मैं खेतों में थोड़ा काम कर लेता हूँ, उसके बाद आते हुए ये दवाइयाँ ले आऊँगा। जी आप कहीं नहीं जाएंगे ठीक है ना, सुने थे ना डॉक्टर साहब कहाँ कहे थे। अरे निम्मो मत घबराओ इतना, डॉक्टर साहब का तो काम है, वो तो कहेंगे ही। अच्छा चलो मैं जाता हूँ खेतों में। अरे ये क्या, मेरा सर क्यों घूम रहा है इतनी तेज, ऐसा लग रहा है चक्कर आएगा। अरे बच्चों ये क्या, चंदन तो चक्कर खा के वहीं पे गिर जाता है। जी कहाँ है क्यों है आपको, हम आपको मना की थी ना जाने के लिए, पर आप हैं कि किसी की सुनते ही नहीं हैं। लिए अब चुपचाप यहाँ लेट जाइए, हम दवाई खुद ले आएंगी, चुप दवाई खा के आराम कीजिएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे निम्मो कुछ नहीं हुआ हमें, वो बस ऐसे ही थोड़ा चक्कर आ गया था। इन्हें तो घर में अकेले छोड़ के जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, पता चले हमारे पीछे से खेतों में चल दिए। एक काम करती हैं, इस पर्ची की फोटो खींच के कम्मो को भेज देती हैं, कम्मो को ही बोलती हैं कि दवाई लेके आ जाए। तो कम्मो सुनो हमने तुम्हें ना एक दवाई की पर्ची की फोटो भेजी है, तनिक को दवाई तो लेके आ जाओ। हाँ जी गोलू हमें बता रहा था कि चंदन भाई साहब को बहुत तेज ही बुखार हो, आप तनिक भी चिंता नहीं कीजिए, बस हम थोड़ी देर में लेके आती हैं दवाई। निम्मो सुनो तो जरा। अच्छा ठीक है कम्मो तुम जल्दी से दवाई ले आओ, हमें ये बुला रहे हैं, तुमसे बाद में बात करती हैं। अरे हाँ जीजी बिल्कुल। निम्मो सुनो हमें कुछ नहीं हुआ है, तुम बेकार में परेशान हो रही हो, अब तुमने कम्मो जी को भी परेशान कर दिया। जी इमें परेशान होने की कोनो बात नहीं है, बस हम मुँह से दवाई ही मंगाई है। जीजी कहाँ है, ई लीजिए दवाई, हम दवाई ले आई हैं। अरे कम्मो तुम तो बहुत जल्दी ले आई दवाई। अरे हाँ हम सोची पहले दवाई दे देती हैं आपको, बाकी घर का काम तो बाद में भी करती रहेंगी। कम्मो जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई साहब इसमें धन्यवाद की क्या बात है, हम कौन सा बहुत बड़ा काम किए हैं, बस एक दवाई ही तो ला के दी है आपको। चीकू बिटवा जल्दी से पानी लेके आओ अपने पापा के लिए। हाँ मैया लेके आता हूँ पानी। ले लीजिए पानी और ये दवाई खा लीजिए जल्दी से। अच्छा जी सुनिए डॉक्टर ने क्या कहा, कछु घबराने की बात तो नहीं है। नहीं कम्मो वो का है ना, डॉक्टर साहब कह रहे थे वायरल बुखार हुआ है तो वो जाने में तो तनिक टाइम लगेगा ही। हाँ जी ये बात तो है, बस इनका यही ख्याल रखना पड़ेगा कि खेतों के लिए जाने के लिए जिद ना करने लगे। और फिर यहाँ कम्मो निम्मो बैठ के ऐसी ही ढेर सारी बातें करने लगती हैं।